सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस संबंध में उद्धव गीता पर चर्चा चल रही थी। जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान ने सबको, द्वारका वासियों को कह दिया कि हमारा कुटुंब ब्राह्मणों के शाप से शापित हो चुका है और इससे उऋण होने के लिए हमको प्रभास क्षेत्र में प्रस्थान कर देना चाहिए और वहाँ हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और इस प्रकार से हम कल्याण के भागी बनेंगे। तो उद्धव समझ गए कि अब भगवान लगता है लीला संवरण करना चाह रहे हैं और तब एकांत में वो भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान, आप चाहते तो आप ब्राह्मणों के शाप को रोक सकते थे, लेकिन आपने ब्राह्मणों के शाप को रोका नहीं। इसका मतलब है कि आप अब पांडवों, कौरवों, क्षत्रियों, इस धरती के असुर वेशधारी राजाओं सबका नाश करने के बाद, पृथ्वी का भार हल्का करने के बाद अब अपने स्वजनों का भी नाश कराना चाहते हैं ब्राह्मण के शाप के माध्यम से। और उसके बाद आप निश्चित रूप से लीला संवरण करेंगे। तो भगवान, आप मुझे भी अपने धाम ले चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव, तुम यहीं रहो, क्योंकि मेरे इस धराधाम से प्रस्थान करने के बाद मेरा कार्य कौन करेगा? मेरा संदेश जन जन तक कौन पहुंचाएगा? भगवान ने उद्धव को उपदेश किया। हमने चर्चा की थी पहले। बहुत उद्धव गीता के सार के रूप में अध्याय 7 के श्लोक 7 से लेकर के 11 तक 5 श्लोकों में ही भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश कर दिया उद्धव को, परम सत्य का उपदेश कर दिया। कहा, मन का व्यवहार प्रारंभ होने से ही जगत का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इसलिए सब मनोमय है, मन का प्रक्षेपण है। इस मन को आत्मचिंतन में स्थिर कर देना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इस मन को एकाग्र करके आत्मचिंतन के, आत्मा के ब्रह्मत्व के चिंतन में स्थिर करके जान लेना चाहिए कि आत्मा ही एकमात्र सत्य है। तो उद्धव, तुम इंद्रियों को वश में कर लो, चित्त वृत्तियों को भी रोक लो, इस आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न जान लो। ऐसा जान करके तुम आत्मा के अनुभव में ही आनंदित रहोगे, उसका साक्षात्कार कर लोगे और कभी फिर तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ोगे, मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से 5 श्लोकों में ही भगवान ने उद्धव को उपदेश किया। और तब उद्धव ने भगवान से कहा कि भगवान, आपने ये जिस संन्यास रूप त्याग का उपदेश मुझको किया है, तो मैं तो अभी इस संसार के विषयों में ही आसक्त हूं। मैं मायाजन्य मैं मेरा के खेल में ही उलझा हुआ हूं। मेरे लिए एकदम से कामनाओं का त्याग का उपदेश धारण कर पाना बड़ा कठिन है।
तो आप मुझे कुछ सुगमता पूर्वक समझाइए, इस प्रकार से समझाइए कि मैं उस उपदेश को, सन्यास के जिस तत्व का आपने मुझे उपदेश किया है, उसको मैं समझ भी सकूं और धारण भी कर सकूं। जब इस प्रकार से प्रार्थना की उद्धव ने, तब भगवान कृष्ण ने उनको एक आख्यान सुनाया और उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज थे राजा यदु, और एक बार उन्होंने एक परम तेजस्वी अवधूत को देखा जो कि शांति की मूर्ति थे, परम धैर्यवान, परम तेजस्वी दिखाई देते थे। वो निर्भय होकर के विचरण कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे ये त्रिकालदर्शी हों, तरुण अवस्था थी उनकी। और ऐसे उन तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय को देख करके हमारे पूर्वज राजा यदु ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान, संसार के लोग तो मानो कामनाओं में जल रहे हैं, ये दावाग्नि हो जैसे संसार की कामनाओं, संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, जैसे कामनाओं की आग चित्त में लगी हुई हो और सोचते हैं संसार में दौड़ के वो आग बुझ जाएगी कामनाओं की, वो तो और भड़क जाती है। लेकिन आप ऐसा लगता है जैसे कोई जलते हुए जंगल में से हाथी निकल करके गंगा के शीतल जल में खड़ा हो जाए, ऐसे आप खड़े हुए हैं। आपको न विषयों की दावाग्नि, कामनाओं की अग्नि अंदर से सता रही है और न बाहर आप संसार के पीछे दौड़ते भागते दिखाई देते हैं। आप तो परम शांत प्रतीत हो रहे हैं। ये शांति आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? आप अपने अंदर ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं, हमें भी बताइए। आपको ये परम शांति, तृप्ति अपने अंतर में ही किस प्रकार प्राप्त हुई? ऐसा जब प्रश्न किया महाराज यदु ने, तब दत्तात्रेय जी ने उनको कहा कि देखो, मैंने सब कुछ से सीखा। ये जीवन एक ओपन यूनिवर्सिटी है, आदमी हर समय सीख सकता है, हर एक से सीख सकता है, लेकिन सीखने की वृत्ति होनी चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने 24 मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने सीखा। और वो गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भंवरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, वेश्या, पिंगला वेश्या, चील पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। इस प्रकार से 24 गुरुओं के बारे में बताया। और हमने पिछली कक्षा में अध्याय 7 में जिन 8 गुरुओं की दत्तात्रेय ने, अवधूत दत्तात्रेय ने जिनको अपना गुरु बताया था, उनके बारे में चर्चा की थी। वो पहले 8 थे। 5 तो पंचभूत, यानी पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 भूतों से उन्होंने शिक्षा ली थी। और चंद्रमा और सूर्य से शिक्षा ली। और फिर कबूतर का प्रसंग आया था, कबूतर से शिक्षा ली। ये जो है 8 गुरुओं के बारे में बताया था कि इनसे मैंने क्या क्या सीखा। इस पर हमने पिछली कक्षा में विस्तार से, ये सब सद्गुण हैं वास्तव में। जितने गुरुओं से जो कुछ दत्तात्रेय ने सीखा, ये सब दैवी सद्गुण हैं। धैर्य रखना, पृथ्वी से क्या सीखा था? क्षमा। पृथ्वी धैर्य रखती है, सबको क्षमा करती है। कितने कितने इस पर युद्ध होते हैं, तमाम इसका दोहन होता है। पृथ्वी किसी से बदला नहीं लेती, क्रोध नहीं करती, धीरज नहीं खोती। तो क्षमा का गुण पृथ्वी से सीखा था। वायु का गुण कि कहीं से भी कुछ
ग्रहण करो दुर्गुण तो उसको बहुत देर तक नहीं, जैसे वायु कुछ देर तक दुर्गंध या सुगंध रखती है और फिर जैसी की तैसी होती, यानी कहीं राग द्वेष में न उलझो। और प्राणवायु से सीखा था कि जितने से भूख प्यास शांत हो जाए बस उतना ही ग्रहण करो। आकाश से क्या सीखा था कि आकाश हमेशा असंग रहता है, पानी इतना बरसता है, आग लगती है, वायु कुछ नहीं, असंग रहो। ऐसे ही सन्यासी को आकाशवत असंग रहना चाहिए, उदार हृदय वाला होना चाहिए। तो असंगता बहुत बड़ा गुण है, आध्यात्म में असंगता की बहुत बड़ी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि सारी परेशानी आसक्ति के ही कारण होती है। असक्त बुद्धि सर्वत्र। फिर जल से क्या सीखा? जल सब कुछ को शीतल कर देता है। ऐसे ही साधक को भी अपने स्वभाव को शीतल बनाए रखना चाहिए। ये जल से सीखा। और फिर अग्नि से क्या सीखा कि जैसे अग्नि तेजस्वी रहती है और कुछ भी उसमें डाला जाए सबको शुद्ध कर देती है अग्नि। चाहे अच्छी चीज डालें, कूड़ा करकट या हवन सामग्री, सबको ग्रहण करके सबको शुद्ध कर देती है। तो अग्नि के समान तेजस्वी रहना चाहिए, ऊर्ध्वगामी बनना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो भी संपर्क में आए उसको पवित्र कर दे। चंद्रमा से क्या सीखा था कि असल में उसकी कलाओं में परिवर्तन होता है, लेकिन चंद्रमा तो जैसा का तैसा रहता है। ऐसे ही आत्मा तो जैसी की तैसी रहती है। जो आत्मा की उपाधियां हैं, 3 शरीर, इन्हीं में परिवर्तन होता है। स्थूल शरीर परिवर्तित होता है, मन और बुद्धि भी परिवर्तित होते हैं, वासनाएं इच्छाएं भी परिवर्तित होती हैं, लेकिन आत्मा तो वैसा ही रहता है। तो चंद्रमा से यह सीख ली कि जितनी अवस्थाएं हैं, जो कुछ भी घटना बढ़ना है, वो अनात्म में ही है। आत्मा न घटता है न बढ़ता है। फिर सूर्य से क्या शिक्षा ली कि सूर्य सब कुछ को प्रकाशित करता है, लेकिन जिसको प्रकाशित करता है उसमें आसक्त नहीं होता है। किसी को प्रकाशित करने से मना नहीं करता है, लेकिन सब कुछ का प्रकाशक होने पर भी जो उसको प्रकाशित करता है उसमें आसक्त नहीं होता है। और सूर्य से यह भी सीखा कि जैसे सूर्य अपनी किरणों से चुपचाप समुद्र से जल को खींचते हैं, बादल बना करके बरसा देते हैं, इसी तरह से जो योगी पुरुष है वो इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण भी करता है और फिर उनका त्याग भी कर देता है सबके हित के लिए। और फिर कबूतर की कथा से ये शिक्षा मिली कि भाई अत्यंत स्नेह में नहीं पड़ना चाहिए। अत्यंत आसक्ति या स्नेह अगर होगा तो फिर जैसे बहेलिया सबको ले गया, ऐसे ही काल का पंजा हमको ले करके एक दिन चल देगा और हम जो अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, अंतःकरण की शुद्धि और आत्मबोध, उधर ध्यान नहीं दे पाएंगे, बल्कि जहाँ हमारी आसक्ति और स्नेह है बस उसी को संभालने में लगे रह जाएंगे और उसको आज तक न कोई संभाल पाया न संभाल पाएगा। वो तो काल का पंजा एक दिन हमको भी ले जाएगा और जिनके स्नेह में हम पड़े हुए हैं, प्रेम में, उनको भी ले जाएगा। इसलिए अत्यंत स्नेह और आसक्ति ठीक नहीं है। ठीक है, अपना कर्तव्य पालन ठीक है, लेकिन फिर हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य तो इस मनुष्य शरीर में अंतःकरण की शुद्धि करके परम सत्य आत्म तत्व के बोध की तरफ जितना बढ़ सके बढ़ें या आत्मबोध में स्थिर हो जाएं।
तो मूढ़ता में पढ़ करके बहुत ममता आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य अपने को बंधन में ही डाल देता है। और गीता जी के तो दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ में कहा था भगवान ने, यह सर्वत्राभिन अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदते न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो कहीं पर भी अत्यंत आसक्त नहीं होता है, अपना कर्तव्य करता है, जैसे यह नहीं कि वो जानता नहीं है कि कौन प्रेम कर रहा है, कौन शत्रुता कर रहा है, लेकिन फिर अत्यंत राग द्वेष नहीं। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त, जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। सदैव यदेव कुरते तदेव, वो ऊपर वाला जो कुछ कर रहा है आपका मंगल ही है उसमें, इसीलिए वो कर रहा है। हमको उसमें संतुष्ट रह करके अपने कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से 8 गुरुओं के बारे में अध्याय 7 तक बताया था। अब अध्याय 8 में 9 गुरुओं की कथा आती है। अजगर से लेकर के पिंगला वेश्या तक 9 गुरुओं की कथा भगवान दत्तात्रेय 8वें अध्याय में बता रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी सबसे पहले महाराज यदु को अजगर से उन्होंने क्या सीखा ये बताते हैं। हम जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है दोहा, अजगर करे न चाकरी पंछी कर काम, और दास कबीरा कह गए सबके दाता राम। अजगर करे तो अजगर जो है कोई बड़ा फास्ट एनिमल तो है नहीं, पड़ा रहता है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था देखिए, जिसने पैदा किया है वो पेट भी भरता है। तो जने कहाँ से वो पशु हिरन सूंघता सूंघता बदला उसके विद इन रेंज आ जाता है और वो उसको पकड़ करके धीरे धीरे निगल लेता है। और कहते हैं उस समय वो बहुत ही बेचारा होता है जिस समय निगल, बड़ा टाइम लगता है इतने बड़े जानवर को निगलने में। अगर कोई उसमें थोड़ा भी उसको नुकसान पहुंचाए तो वो कुछ विरोध नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं, उसका भी जीवन चलता है। तो कहा इसी प्रकार से जैसे बिना चेष्टा के मनुष्य को दुख प्राप्त हो जाता है। हम कोई दुख पाने के लिए कोई कर्म थोड़ो करते हैं, कोई चेष्टा थोड़ो करते हैं कि हमें ये दुख मिल जाए। सिर्फ प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार, बिना कोई चेष्टा किए जिस तरह से जीवन में दुख प्राप्त होते रहते हैं, अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं इसी प्रकार से अगर हम चेष्टा नहीं भी करेंगे तो प्रारब्ध के अनुसार जो सुख प्राप्त होना होगा वो हो जाएगा। तो जो सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष हैं वो जानते हैं कि तुम्हारे इच्छा करने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, ये तो तुम्हारे कर्मों का न को सुख दुख कर रहा था, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि अब से हम अपने कर्म को अच्छा रखें, भगवत परायण रखें और भगवत शरणागति में रहेंगे तो पूर्व जन्म के कर्मों को भी भगवान माफ कर देंगे। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पूर्व जन्म में अगर कोई पाप हो गए हैं तो भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं उन पापों को नष्ट कर दूं, मतलब दुख नहीं आएगा। तो भगवत शरणागति में जीवन बिताया जाए, सत्कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए जीवन बिताया जाए, तो फिर हम दुखों को नहीं के बराबर कर सकते हैं जीवन में। तो अजगर से मैंने ये सीखा कि जो मिल जाता है प्रारब्ध के अनुसार, मनुष्य को उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। मिलेगा, जितने के लिए तुम डिजर्व करते हो वो मिलेगा। गुरुदेव कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड इफ you deserve, you need not desire, it will automatically come to you. जो जितने के लिए डिजर्व करता है वो ये प्रकृति, वो परमात्मा उसको उतना दे ही देता है। इसलिए अपनी डिजर्विंगनेस बढ़ाओ। कभी ये भी कहते थे ओनली ही नोज हाउ मच यू डिजर्व, व्हाट यू डिजर्व,
वही जानता है कि तुम कितना डिजर्व करते हो। गुरु जी कहते थे इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करना ही छोड़ दें। वह तो भाई गृहस्थ का ये कर्तव्य है, को चाहिए कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे और फिर न्यायोचित रीति से जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहे। कर्तव्य का पालन जरूर करे और फिर जो मिल जाए उसमें संतुष्ट। ये नहीं कि दत्तात्रेय ने कह दिया कि अजगर करे चाकरी और तो हम कुछ करना ही छोड़ेंगे। नहीं नहीं, आप जितना कर सकते हैं, आपको कर्म शक्ति दी है, ज्ञान शक्ति दी है, विवेक दिया है, विवेक का इस्तेमाल करके, कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करके जितना आप कर सकते हैं करिए, लेकिन जितना मिल जाता है उसमें संतोष रखिए। जो मिल जाता है उसमें संतोष रखिए, ये सीखना है। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम। जितना भी मिल जाता है उसमें संतोष। ये सीखा अजगर से। फिर कहते हैं समुद्र से मैंने क्या सीखा? कहा समुद्र गांभीर्यम। राम जी का स्वभाव कहते हैं ना, समुद्र जैसा गांभीर्य है उनके स्वभाव में। समुद्र से मैंने ये सीखा कि जो साधक है प्रसन्न गांभीर्यम, उसको हमेशा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उबा हुआ नहीं रहना चाहिए, परेशान नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जब आप दुखी होते हैं, जब आप क्रोध से भरे होते हैं, क्षोभ से भरे होते हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है कम होना शुरू हो जाती है अंदर से ही। जब आप शांति से भरे होते हैं तो ऊर्जा स्थिर होती है, और जब आप प्रसन्नता और उत्साह से भरे होते हैं तो ऊर्जा बढ़ने लगती है अंदर ही अंदर। तो इसलिए हमको हमेशा प्रसन्न और उत्साहित रहना चाहिए। और इसमें बाहर की चीजें बहुत कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। बाहर तो जो कुछ है वो रहेगा ही। आपको अपना स्वभाव ही ऐसा बना लेना चाहिए जैसा कि दत्तात्रेय जी ने बताया। उनके पास कौन सा बड़ा सांसारिक संपत्ति थी, अवधूत की तरह नंग रंग घूमते थे। तो चित्त जो है उत्साह और प्रसन्नता से भरा हुआ होना चाहिए। समुद्र गांभीर्यम, समुद्र के समान प्रसन्न और गंभीर होना चाहिए। बरसात होती है तो नदियां उफन उफन के बहने लगती हैं और बहुत सारा जल ले जा करके समुद्र में डालने लगती हैं, लेकिन समुद्र बरसात में बढ़ता नहीं है और गर्मी में घटता नहीं है। नदियां घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। वो जैसा का तैसा रहता है। ऊपर ऊपर ज्वार आवे, भाटा आवे, अंदर तो समुद्र गंभीर वैसा ही निश्चल बना रहता है, एक जैसा बना रहता है। तो साधक के लिए भी यही चाहिए कि वो गहराई में प्रसन्न भी रहे और गंभीर भी रहे। जैसे शांत समुद्र रहता है गहराई में, ऐसे ही उसको अथाह गहराई उसमें होनी चाहिए। भगवत परायण साधक को सांसारिक उपलब्धियों से प्रफुल्लित नहीं हो जाना चाहिए और बहुत सांसारिक उपलब्धि न मिलने पर उदास नहीं हो जाना चाहिए। तो ये हमने समुद्र से सीखा कि भाई गर्मी में बहुत कम जल ला रही है नदियाँ, परेशान हो गए, इस बार फायदा न हुआ, इस बार इंडस्ट्री जो है वो बेकार चली गई। गुरु जी कहते थे जाता था बम्बई, तो उन्होंने कहा मुँह लटकाए बैठे हो, उनका आपकी बड़ा नुकसान हो गया। तो उनका अच्छा। तब जब उनकी पत्नी आई उन्होंने कहा स्वामी कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। कितने का नुकसान हुआ? उन्होंने कहा 4 लाख। उन्होंने कहा नहीं नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ है। पिछली बार इनको 6 लाख का फायदा हुआ था, इस बार 2 लाख का फायदा हुआ है, इसलिए ये कह रहे हैं 4 लाख का नुकसान हो गया। बाकी कोई वो नुकसान नहीं हुआ है, केवल पिछले साल के कंपैरिजन में लाभ कम हुआ है। तो ये नहीं है कि गर्मी में समुद्र जो है ना प्रसन्न और गंभीर, जो भी आ रहा है ठीक है। क्यों? तो कहा कि देखो समत्वम योग उच्यते। गीता में भी इसी को कहा था, योगस्थ कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। जिसकी बुद्धि सम रहती है, स्थिर रहती है, वही मुनि है। इस प्रकार से समुद्र से सीखा।
फिर कहते हैं मैंने पतिंगे से भी सीखा। पतिंगे से क्या सीखा? अब ये यहां से 5 जो हैं दृष्टांत जो दिए जिनसे उन्होंने सीखा दत्तात्रेय जी, पतिंगे का बता रहे हैं, फिर मधुमक्खी से, फिर हाथी से, फिर मधु निकालने वाले से, हिरन से और मछली से। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 चीजों में आसक्त होती हैं, वो आसक्ति हमारे जीवन में कैसे परेशानी लाती है, इसके दृष्टांत हैं। यानी आंख चाहती है अच्छा रूप दिखे, रूपासक्ति हो जाती है। कान चाहता है अच्छा शब्द सुनने को मिले, शब्द से आसक्ति हो जाती है। त्वचा चाहती है अच्छा स्पर्श मिले, स्पर्श से आसक्ति हो जाती है। रसना चाहती है अच्छा अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिले, तो रसासक्ति हो जाती है। और नासिका चाहती है कि अच्छी ही गंध सूंघने को मिले, तो गंध से आसक्ति हो। इन 5 चीजों को बताने के लिए अगले कुछ दृष्टांत हैं। पहले क्या कहते हैं? पतिंगे से मैंने सीखा। पतिंगे से क्या सीखा? पतिंगा रूप पे आसक्त हो जाता है। वो भूल जाता है कि ये जो दीपक की लौ जल रही है, ये मृत्यु का कारण बन जाएगी। क्योंकि अग्नि में पहली बार रूप आया, आकाश में तो कोई रूप है नहीं, इसलिए आकाश को हम नहीं देख सकते। और वायु में भी रूप नहीं है, अग्नि में पहली बार रूप आया। और जो आगे आगे के भूत हैं वो पीछे पीछे के गुण लेकर के आते हैं। तो जल में भी रूप है, पृथ्वी में भी रूप है, लेकिन वायु में कोई रूप नहीं है, आकाश में कोई रूप नहीं है। तो अग्नि, पतिंगा क्या करता है? रूपासक्ति है। जैसे पतिंगा दीपक की लौ पर मोहित होता है और आग में कूद पड़ करके नष्ट हो जाता है, दत्तात्रेय जी कहते हैं इसी प्रकार से यह इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष स्त्री के हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और अपना सत्यानाश कर लेता है। जैसे तुलसीदास जी का नारी विष्णु माया प्रगट, ये स्त्री देवताओं की वो माया है जिसमें फंस करके जीव मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं जो मूढ़ कामिनी कांचन आदि नाशवान पदार्थों में ही फंसा हुआ है, उसकी चित्तवृत्ति कामिनी कांचन के ही लालच में पड़ करके मोहित भ्रमित अविवेकी हो जाती है और वो विवेक बुद्धि खो करके पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? वही जो वेदांत का सिद्धांत है। कोई यहां तो केवल स्त्री को एक उदाहरण की तरह दिया गया। असल में जहां जहां मनुष्य की आसक्ति है उस सब को इससे लेना चाहिए। ये दृश्य जगत जब झूठा है तो इसमें स्त्री का ही शरीर नहीं, अपना शरीर भी है। अपने शरीर से भी जो आसक्ति है वो फंसाने वाली है, अपने स्थूल शरीर की आसक्ति भी फंसाने वाली है। नहीं तो दिन भर जो है शीशे के आगे देख करके कौन नहीं कहता भाई कैसा सुंदर चेहरा हमारा है, उसी में अपना जिम जाओ और ये करो। देह केंद्रित जीवन जीने के लिए वेदांत नहीं कहता है, और जो लोग कहते होंगे कहते हैं आत्म केंद्रित जीवन जीना मनुष्य का लक्ष्य है, देह केंद्रित जीवन जीना नहीं। ना अपने ना किसी अन्य के देह केंद्रित जीवन जीना, ना अपना देह केंद्रित जीवन जीना।
न सूक्ष्म शरीर केंद्रित बुद्धि, वो सत्य आत्म तत्व मन शिवांग गोचर है, वो बुद्धि और मन के भी परे है, वो इच्छाओं के वासनाओं के भी परे है, 3 शरीरों के परे है। अरे दूसरे के शरीर या दूसरी चीजों से क्या आसक्त हो, अपने शरीर ही से भी आसक्ति जो है वो बाधा ही है परम सत्य के बोध में। इस गहराई से देना चाहिए। उसके लिए एक उदाहरण है ये पतंगे की रूपा शक्ति। असल में आसक्ति मात्र ही जो है इस झूठे दृश्य जगत में, जहां जहां आप अगर टेम्पटेशन देख रहे हैं या फियर भी देख रहे हैं, असल में जो चीज झूठी है उससे न टेम्पटेशन का कोई मतलब है, ना फियर का कोई मतलब है। उसी टेम्पटेशन फियर में ही अगर हम उलझे रहेंगे तो सत्य आत्मा के बोध से वंचित रह जाएंगे। इसलिए झूठे दृश्य को प्रतीति मात्र, आभास मात्र जानना है। अनात्म को प्रतीति मात्र जान करके जो आत्म तत्व है, दृष्टा तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको एकमात्र सत्य जान करके, निष्ठा बना करके, निर्णय करके उसमें दृढ़ता से स्थित हो जाना, यही तो ब्रह्म ज्ञान है, यही तो आत्मज्ञान है, यही तो आत्मबोध है, यही तो मुक्ति है, यही तो मुक्ति में शाश्वत रमण है, यही तो हल्कापन है। कहा ये जो है ब्रह्म में दृढ़ स्थिति है। अनात्म से जब तक दृढ़ वैराग्य नहीं होगा तब तक परम सत्य का में दृढ़ स्थिति भी नहीं होगी। इसीलिए वैराग्य की इतनी बात वेदांत में की जाती है। बिनु गुर होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव ओट। वैराग्य का बड़ा महत्व है। वैराग्य के बिना जो है आत्मज्ञान नहीं होगा। अगर हम टेम्पटेशन और फियर में ही पड़े रहेंगे, आसक्ति में ही पड़े रहेंगे, हमको जगत ही रमणीय दिखता रहेगा, और जब रमणीय दिखेगा तो ये तो बोथ साइड ऑफ कॉइन ही होंगे, डायलेक्टिक है। अगर हमको जगत में कहीं रमणीयता दिखेगी तो भय भी जरूर दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली रमणीयता ही दिखती रहे और भय जो है हम उसे पीठ कर लेंगे, भय भी रहेगा। और बड़ा अच्छा है कि भय रहता है, तभी तो आदमी में वैराग्य होता है। अगर रमणीय रहे तो वैराग्य कभी हो ही ना। सुख से आज तक किसी को वैराग्य नहीं हुआ। जब ये संसार अपना दुखद रूप प्रकट करता है और बार बार प्रकट करता है, तब जाकर के कहीं व्यक्ति जागता है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब भगवान के चरणों में वास्तविक अनुराग, आत्मबोध होता है, शाश्वत रमण। अतः ये अनात्म से दृढ़ वैराग्य ये आवश्यक है। तो पतंगे की रूपा शक्ति से ये मैंने शिक्षा ली कि देखो आसक्ति करने लायक कुछ नहीं है, वैराग्य ही मुक्ति का साधन है, आसक्ति तो फंसाने वाली है। फिर कहते हैं मैंने मधुमक्खी से भी सीखा, भंवरे या मधुमक्खी से। भंवरे से क्या सीखा कि भंवरा गंध के प्रति बहुत आसक्त होता है। देखिए एक एक इंद्रिय का, उसमें रूप की आसक्ति होता है पतंगे से, और यहाँ गंध की आसक्ति। लोग चाहे फल ना खाएं, चाहे और कुछ ना, पता चला डिओड्रेंट लेने जाएंगे तो 5,000 का लेके चले आएंगे, डिओड्रेंट 8,000 का लेके चले आएंगे। और ये कि भाई हमारे दोस्त का बर्थडे है तो पिताजी 6,000 का डिओड्रेंट तो देना ही है, पिताजी 6,000 रुपये डिओड्रेंट का करें। डिओड्रेंट अब पता नहीं वो लगा के खुद सूंघेंगे, कौन सूंघेगा। अब डिओड्रेंट गंध के पीछे जो है उनका भंवरा गंध का प्रिय। तो वो क्या करता है कि कमल की गंध से इतना वो आसक्त हो जाता है कि जब कमल रात में बंद होना शुरू होता है तो वो हट नहीं पाता है, और पंखुड़ियों के बीच में खुद भी बंद हो जाता है। और रात में अगर या सुबह कभी हाथी लोग आते हैं तालाब में, वो इधर उधर करते हैं, तो फिर वो कमल को तोड़ देते हैं और वो अपना जीवन वहीं गंवा बैठता है। गंध की आसक्ति में जीवन गंवा बैठता है भंवरा। कहते हैं कि इसी तरह से जैसे भंवरा नष्ट हो जाता है, इसी तरह से यति को स्वाद वासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
कई बार स्वाद वासना के चक्कर में पड़ करके लोग सेठों के गुलाम हो जाते हैं। अखंडा जी महाराज कहते थे कि एक साधु आए तो उनको रात में आधा किलो दूध पिए बिना नींद ही नहीं आती थी। तो उनका ये देखिए स्वामी जी, ये जो आए हैं ये बिना आधा किलो दूध पिए इनको नींद नहीं आती है। तो अखंडा जी ने कहा कि ये साधना वाधना क्या करेगा, ये किसी सेठ का जेबी साधु बनेगा। कोई सेठ इसको जेब में रख लेगा कि महाराज जी हमारे यहाँ रहो, आधा किलो क्या 1 किलो दूध पियो, ये वहीं रह जाएंगे। साधना वाधना नहीं, इनके लिए दूध ज़्यादा महत्वपूर्ण है साधना से। तो उनका इस तरह से यति अगर करेगा तो फिर वो परिव्राजक नहीं रह पाएगा, वो तो सांसारिक किसी न किसी अन्न गृहस्थ का अन्न खाने के मोह में पड़ करके फंस के रह जाएगा, वो उसकी सन्यासी की साधना नहीं चल पाएगी। इस तरह से स्वाद आसक्ति, गंध की आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। कहा मधुमक्खी से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी बड़ी मेहनत से संग्रह करती है, न तो खुद उसका भोग करती है, और फिर एक दिन आता है मधु निकालने वाला, वो धुआं करता है, मधुमक्खियां कुछ मरती हैं कुछ भागती हैं, तो सब निकाल के चला जाता है। तो इसलिए सन्यासी को भी चाहिए, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अगर उसके पास कोई भिक्षा लेने का पात्र हो तो हाथ, और रखने का बर्तन हो तो पेट, बस, और उसको कोई संग्रह नहीं करना चाहिए। हाथ में भिक्षा ली और पेट में रखी, बस। नहीं तो अगर वो संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों की तरह से संग्रह के साथ साथ अपना जीवन भी गंवा बैठेगा। सन्यासी को संग्रह की, अब भागवत जी में ही पहले कहा था गृहस्थ के लिए क्या है, यथावश्यकता परिग्रह। गृहस्थ को भी बहुत ज्यादा परिग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना परिग्रह करना चाहिए। ऐसे कहा कि मैंने भौरे और मधुमक्खी से सीखा। हाँ, ये अवश्य है कि बुद्धिमान पुरुष, जैसे मधुमक्खियां अनेक फूलों से जा करके उनका सार ग्रहण कर लेती हैं, ऐसे ही साधक को भी चाहिए कि छोटे बड़े जितने भी शास्त्र हैं उनसे उनका सार ग्रहण कर ले, और बस सार को गए रहे, थोथा दे ही उड़ाए। सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गंध की आसक्ति और रूप की आसक्ति के बारे में बताया। अब हाथी से क्या सीखा ये बता रहे हैं। कहते हैं हाथी से मैंने ये सीखा स्पर्श की आसक्ति। जब हाथी को पकड़ना होता है तो एक गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर घास रख देते हैं और एक कागज की हथेली बना करके उस पर खड़ी कर देते हैं, और जब मदमस्त हाथी आता है तो वो ये समझ करके कि ये वास्तव में ही हथेली है और उसकी तरफ जाता है और गड्ढे में गिर पड़ता है और फिर पकड़ लिया जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सन्यासी को भी कभी काठ की बनी हुई युवती का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, और विवेकी पुरुष को स्त्री को भोग्य रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी सारी साधना नष्ट कर देगी। जब तक नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। ऐसे तुलसीदास जी का बहुत चिढ़ते हैं लोग, तुलसीदास जी से विशेष रूप से महिला। जब तक नेम जलाश्रय, जितना जब तक नियम तुमने साधन करके रखा है सब एक झटके में तुम्हारा खींच लेगी। होई ग्रीष्म, जैसे ग्रीष्म ऋतु जल को सुखा देती है, पोखर के पानी को, वैसे तुम्हारे साधना का तालाब सूख जाएगा इस एक बात से ही। जब तक नेम जलाश्रय जारी, हुई ग्रीष्म सोच, बहुत तरह से कहा गया। और ये नहीं है, यानी फिर वही रूपा शक्ति की बात है, संसार शक्ति की बात है, ये तो केवल एक दृष्टांत है स्त्री पुरुष का। असल में तो अपने भी दुर्गुणों सद्गुणों से आसक्ति ठीक नहीं, अपने शरीरों से भी और अपने सूक्ष्म शरीर इच्छाओं से भी आसक्ति ठीक नहीं।
अनात्म से आसक्ति अगर होगी तो आत्मा से विक्षोभ होगा ही होगा। उसमें खाली किसी एक काया विशेष की बात नहीं है, काया विशेष की बात उसमें नहीं है। कहा पराप युवतीम भिक्षुर न स्पृशेद दारू आमपी। बहुत जगह गीता जी में भी कई जगह सावधान किया गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मिन्, गृहस्थ के लिए तो संतान उत्पत्ति करना जो है उसका कर्तव्य भी बताया गया। तो धर्म के अविरुद्ध काम में हूं, लेकिन अगर तुम अनियमित हो गए, विवेक बुद्धि बेच के मोहग्रस्त होकर के भागोगे, तो फिर त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये तुमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, नरक में डाल देंगे। तो इस तरह से कहा कि हाथी से मैंने ये सीखा। अब मधु निकालने वाले, शहद निकालने वाले से भी मैंने सीखा। शहद निकालने वाले से क्या सीखा कि जो लोभी पुरुष हैं, धन के ही पीछे पड़े रहते हैं संसार में। अब इतना धन, अब इतना धन, अब इतना धन, अब इतना धन, बड़ी कठिनाई से धन का संचय करते हैं। इतना आसान धन कमाना भी नहीं होता। 24 घंटे धन के ही सतत स्मरण चलता है, तब जा करके धन मिलता है। तो लोभी लोग बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, लेकिन लोभ के कारण, कहते हैं ना कि धन की 3 ही गतियां होती हैं, और सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति क्या है कि दान कर दो, उसको किसी अच्छे काम में लगा दो। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो उसका भोग कर लो, अच्छा मकान बनवा लो, अच्छी गाड़ी खरीद लो, घूम फिर आओ, भोग कर लो। या तो दान तो प्रथम गति कही गई है, उससे तो सबसे ज्यादा कर लो, लेकिन नहीं तो फिर भोग कर लो। लेकिन जो लोभी होता है, कंजूस होता है, वो न तो दान करता है और न खुद ही भोग करता है। वो एफडी देख देख के ही खुश होता रहता है। वो जो पासबुक जो बैंक अकाउंट को इसे देख देख के खुश होता रहता है, भोग नहीं करेंगे। तो कहा जो लोभी पुरुष है वो कठिनाई से धन का संचय तो करता है, लेकिन न दान करता है न उपभोग करता है। तब उसका फिर तीसरा धन की गति क्या होती है? नाश। उसके धन का उपयोग कोई तीसरा ही फिर करता है, वो नहीं करता है, जिससे उसका कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए उसने कमाया भी नहीं था, वो तीसरा व्यक्ति जो है उसके धन का उपभोग करता है। ऐसे लोभी व्यक्ति के कोई दूसरा, जैसे मधुमक्खियां इतने श्रम से 1000 जगह से जा करके फूलों का रस इकट्ठा करती हैं और उसको, मधु को, शहद को अपने छत्ते में लगाती हैं, लेकिन न तो कोई और उसका उपभोग कर पाता है, न वो खुद उसको चाट पाती है। और एक दिन शहद निकालने वाला आता है और वो बस वो तीसरा ही व्यक्ति भोग कर लेता है और वो निकाल करके शहद ले जाता है। मधुमक्खियां जो है वो जीवन भी गंवा देती हैं और जो जीवन भर इकट्ठा करती हैं उसका कोई लाभ भी उनको नहीं मिलता है। तो इस तरह से मैंने मधु निकालने वाले से भी सीखा कि व्यर्थ में संग्रह करना, इकट्ठा करना ठीक नहीं है। संग्रह करना है तो आत्मबोध की तरफ बढ़ो, सद्गुणों का संग्रह करो। बाहर बहुत संग्रह से कुछ होने वाला नहीं है। लोभी बनने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं हिरण से भी मैंने सीखा। हिरण को संगीत में बड़ी आसक्ति होती है, कान, शब्दासक्ति बहुत होती है। तो जो बहेलिया जाता है हिरण को पकड़ने तो बांसुरी बजाता है। कहते हैं ना कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, उनके आसपास हिरण आ जाते थे। हिरण में शब्द, संगीत का बहुत प्रेमी होता है हिरण। तो शब्द का वनवासी सन्यासी को ये चाहिए कि विषय संबंधी गीत वो न सुने, शब्द की आसक्ति में न पड़े। क्योंकि जैसे बहेलिया आता है और संगीत सुना करके
हिरण को मोहित कर लेता है, हिरण उसके मोह में बंध जाता है और फिर अपनी जान गंवा बैठता है। बैलिया पकड़ के ले जाता है व्याध और उसको मार करके उसका मांस बेचता है व्याध। कहा ऐसे विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए सन्यासी को। नहीं तो एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे हिरणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का गाना बजाना नाचना आदि देख करके उनके वश में हो गए थे, उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे, इसी प्रकार से सन्यासी भी उस मधुर संगीत के लोभ में बंध जाएगा, अपने लक्ष्य को ही भूल जाएगा। तो यहां पर केवल यही इतना कहा, ऋष्य श्रृंग मुनि का इनकी कथा आती है महाभारत में, विस्तार से कथा है वन पर्व में, कि ऋष्य श्रृंग मुनि थे और इनके पिता थे विभांडक ऋषि, जो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, विभांडक ऋषि। और विभांडक ऋषि एक कुंड के किनारे रह करके तपस्या करते थे। तप से इतनी ज्यादा तेजस्विता उनके अंदर आ गई कि इंद्र और देवता लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे कि ये तो हमसे भी ज्यादा तेजस्वी हो गया, और इंद्र को तो हमेशा भय लगता है कि इसलिए तपस्या कर रहा है कि अब हमको इंद्र के पद से हटा करके ये इंद्र बनना चाह रहा है। तब इंद्र ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया। उर्वशी को भेजा और कहा तुम इसके तेज को नष्ट करो, इसको अपने रूपा शक्ति में फंसा करके, जाल में फंसा करके इसके तप को नष्ट करो। उर्वशी आई, उसने जो है सारे हाव भाव भंगिमा दिखाए, सारा वातावरण बहुत ही श्रृंगारमय बना दिया। और जब इनकी विभांडक ऋषि की आंख खुली, कुंड में उस समय नहाने गए तो देखा उर्वशी जैसी सुंदरी वहां पर थी, पूरे अपने लावण्य के साथ, और तब इनका तेज वहीं जल में स्खलित हो गया। उसको देख करके स्खलित हो गया। और उसी समय वहां एक हिरनी आई पानी पीने के लिए उस कुंड में, और उसने इनके तेज को पानी के साथ पी लिया और उस तेज से उसको गर्भ रह गया। उस गर्भ से एक मनुष्य का बच्चा उत्पन्न हुआ जिसके मस्तक पर एक सींग था। और फिर जब विभांडक ऋषि ने देखा अरे ये तो मनुष्य का बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने उसको ले लिया और अपने पुत्र की तरह उसको पालने लगे। और चूंकि उसके मस्तक पर एक सींग था तो उसका नाम हो गया ऋष्य, जो है ऋष्य श्रृंग। श्रृंग यानी सींगधारी ऋषि, ऋषि श्रृंग। अब ये बड़ा हो गया। अब जब अपना तेज स्खलित हो गया तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा अपने लड़के को तो मैं स्त्री की छां से भी बचा करके रखूंगा, ये सब इसने हमारा जो है चौपट कर दिया। उर्वशी आई और तब उन्होंने उसको बिल्कुल दूर जंगल में ले जा करके पाला और वो बड़ा हो गया, किशोरावस्था को पार करके युवावस्था में प्रवेश कर गया। और उसने अपने पिता के अलावा किसी मनुष्य को देखा ही नहीं था या तो जानवरों को देखा था या अपने पिता को देखा था। अब एक थे राजा रोमपाद। रोमपाद के ही इलाके में उसके पास ही ये विभांडक ऋषि रहते थे, ऋषि श्रृंग को अपने पुत्र को ले करके। इनके अंदर क्रोध इतना था रोमपाद के अंदर कि अरे इनके विभांडक ऋषि के अंदर कि उस क्रोध के कारण रोमपाद के राज्य में अकाल पड़ गया। वहां बरसात ही नहीं होती थी, वर्षा ही नहीं होती थी, बहुत साल तक वर्षा नहीं हुई। तब इन्होंने जो है कहा कि क्या किया जाए। पंडितों को बुलाया, उन्होंने कहा कि एक ही है कि कोई बहुत सिद्ध ऋषि महर्षि आए और तब वर्षा हो सकती है। और यहाँ पास में ही एक हैं
बहुत तपस्वी ऋषि श्रृंग कुमार हैं, वो अगर आ जाएं किसी तरीके से तो अकाल नहीं, अकाल दूर हो जाएगा। कैसे लाए जाएं? तब इन्होंने कुछ सुंदरी स्त्रियां भेजी वहाँ, और वो वहीं पास में आश्रम बना करके रहने लगी। और वो कभी कभी जिस समय विभांडक ऋषि जंगल में जाते थे कंदमूल फल वगैरह लेने, उस समय जाती थी वहाँ और बड़ी मीठी मीठी बातें करती थीं उससे, शृंगी ऋषि से। और वो तो अपना सामान्य रूप से बातें करते थे, वो उनको स्त्री पुरुष का कोई भेद भी नहीं मालूम था। और ऐसे करते करते वो आने जाने लगी। और एक दिन फिर उन्होंने वो लड्डू मोदक लेकर के गई। उन्होंने कहा कि ये मोदक हम लाए हैं, इनको आप खाइए। उन्होंने मोदक खाया, उन्होंने कंदमूल फल के अलावा कुछ खाया ही नहीं था। उनको लगा इतना मीठा फल तो हमने कभी खाया नहीं, तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो उनका ये कौन सा फल है? उनका ये मोदक है, और हमारे राज्य ही पास में है, वहाँ ऐसे बहुत सारे फल हैं और आप जितना चाहें पेट भर खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर पिता को बताए बिना ये उन स्त्रियों के साथ रोमपाद राजा के राज्य में चले गए। जैसे ही इनका प्रवेश हुआ वहाँ बरसात हो गई और काल दूर हो गया। कथा आती है कि जब राजा दशरथ का विवाह हुआ था कौशल्या माता के साथ, तो उस समय रोमपाद तो वृद्ध हो चुके थे करीब करीब, और इनको कोई संतान नहीं थी। और ये राजा दशरथ के बड़े मित्र थे। और इन्होंने जब युवावस्था में राजा दशरथ को एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम था शांता। तो रोमपाद ने कहा कि मुझे तो अब कोई संतान प्राप्त होगी नहीं, मेरी आयु बहुत हो गई है, और तुम तो अभी युवा हो, तुम्हें तो अभी बहुत सी संतानें प्राप्त होंगी, तो अब मेरा घर भी थोड़ा संतान सुख मुझे भी मिल जाए। तो तुम मेरे मित्र हो, तुम अपनी ये पुत्री जो है मुझे दे दो, और मैं इसको अपनी कन्या की तरह इसका पालन पोषण करूंगा, तो मेरा भी जन्म सफल हो जाएगा, मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और इस पर राजा दशरथ ने शांता को अपने मित्र रोमपाद को दे दिया। इस बीच शांता भी युवती हो गई थी, और जब ये वहाँ गए और इनका बड़ा सम्मान हुआ, राजा रोमपाद ने इनको महल में रखा, और फिर वहाँ शांता भी थी। और इनको शांता का स्वभाव और उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा ऋषि संघ को, और तब रोमपाद ने इनका विवाह अपनी पुत्री शांता के साथ कर दिया, जो वास्तव में दशरथ जी की पुत्री थी। तो बाद में ये शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जब दशरथ जी की वो स्थिति हुई कि कोई उनके संतान ही नहीं होती थी, तब ये पुत्रेष्ट यज्ञ के बड़े एक्सपर्ट थे, और तब वशिष्ठ जी ने इन्हीं शृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराया था, जिससे कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से ये कथा भागवत जी में, महाभारत में आती है ऋषि संघ की। तो ये कहते हैं दत्तात्रेय जी कि मैंने हिरण से ये सीखा कि जैसे हिरण शब्दाशक्ति में, संगीत में फंस जाता है, उस तरह से नहीं फंसना चाहिए। जैसे नृत्य गान देख करके शृंगी ऋषि रोमपाद द्वारा भेजी गई युवतियों के वश में हो गए थे, ऐसे ही सन्यासी भी हो जाएगा, उसको नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं मैंने मछली से सीखा। मछली क्या होती है? उसकी रस में बड़ी आसक्ति होती है, भोजन में। जिस समय कांटे में लगा हुआ चारा देखती है, वो भूल ही जाती है इस चारे के पीछे कांटा भी हो सकता है। जब कोई मछली पकड़ने वाला कांटे में मांस का टुकड़ा या चारा कोई लगा करके डालता है, तो मछली आकर के झट से चारा चुगने के चक्कर में फंस जाती है कांटे में। कहा इस तरह से मैंने रस की आसक्ति में सन्यासी को नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मछली कांटे में लगे मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, ऐसे ही स्वाद का लोभ ही जो मनुष्य है वो भी दुर्बुद्धि में पड़ करके जिह्वा के वश में हो करके मारा जाता है।
और आज ये चीजें ठीक हो रही। मतलब स्टारवेशन डेथ नहीं सुनी जाती, ओवर ईटिंग से, मल न्यूट्रिशन से ज्यादा जो है डेथ सुनी जाती। ज्यादा खा के ज्यादा लोग मर रहे हैं, कम खा के नहीं मर रहे हैं। अल्पाहारी सदा सुखी। तो यहां का मछली से मैंने सीखा कि देखो, रसनेंद्रिय को जीतना सबसे बड़ा विजय है। जिसने रसनेंद्रिय को जीत लिया उसने सब इंद्रियों को जीत लिया। और अन्य इंद्रियों को जीतने पर भी अगर रसनेंद्रिय को नहीं जीता तो अभी उसने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की। ये जिह्वा जो है, रसने जिह्वा के वश में होकर के व्यक्ति बहुत से रोग जो है उसको सताते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिसने रसनेंद्रिय को वश में कर लिया उसने मानो सभी इंद्रियों को वश में कर लिया। तो इस प्रकार से कहा, रस में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, जो मैंने मछली के दृष्टांत से सीखा। अब फिर कहते हैं कि मैंने एक वेश्या थी पिंगला, तो पिंगला वेश्या से भी मैंने सीखा, उसको भी गुरु बनाया इन्होंने। वेश्या पिंगला विदेह नगरी में, मिथिला में विदेह नगरी, जहां की कहते हैं हर व्यक्ति देहासक्ति से भी ऊपर है। विदेह का मतलब यही तो है, विदेह जनक, यानी जो आत्म स्थिति जिनको प्राप्त है वो विदेह है। देह में जो नहीं स्थित है, आत्मा में स्थित है, वो है विदेह। ऐसे लोग जहां बहुतायत से हों वो है विदेह नगरी या मिथिला, जनक की नगरी। तो उस विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। दत्तात्रेय जी कहते हैं उसका नाम था पिंगला। वो बिल्कुल स्वेच्छाचारिणी थी और रूपवती भी बहुत थी। एक दिन रात्रि के समय बहुत सज धज करके बहुत देर तक वो दरवाजे पे खड़ी रही और सोचती रही कि अब कोई पुरुष उधर से आएगा, उसको बहुत सारा धन देगा और उसके शरीर के साथ भोग करेगा और उसे धन दे करके जाएगा। जो भी पुरुष उधर से आता उसको पुरुष की इच्छा नहीं थी, उसको धन की इच्छा थी। तो उसी की तरफ वो लालसा भरी दृष्टि से देखती थी, ये कोई धनी ही चला आ रहा है और ये धन दे करके मेरा भोग करेगा और मुझे बहुत सारा धन दे देगा और ये ऐसा कोई धनी मेरे पास अवश्य ही आएगा। जैसे जैसे रात बीतती थी उसकी ये दुराशा बढ़ती चली जाती थी। आधी रात हो गई लेकिन कोई नहीं आया। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन, आशा बहुत बुरी चीज है, वो भी धन की आशा कभी पूरी ही नहीं होती है। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनस वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। कहा आशा बहुत बुरी है, वो धन की आशा और बुरी है। वो धनी की बाट जो होते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया और अचानक उसको धन की आकांक्षा की अपनी इस वृत्ति से वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस वृत्ति में कि कोई आएगा, उसका भोग करेगा, बहुत सारा धन देगा, इस वृत्ति से वैराग्य, उसकी दुख बुद्धि इसमें हो गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस वैराग्य का कारण चिंता थी, वैसे धन न मिल पाने की चिंता, लेकिन ऐसा वैराग्य भी सुख का ही हेतु है। किसी भी कारण से जीवन में आया हुआ वैराग्य सुख का ही हेतु होता है। तो भले वो कहते हैं राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है और इस आशा की फांसी को तलवार की तरह अगर काटने वाली कोई चीज है तो वो वैराग्य ही है। कहते हैं जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इस संसार के बखेड़ों से उबा नहीं, जो इस शरीर और इसके बंधनों से मुक्त नहीं होना चाहता, वो अज्ञानी है। और ऐसा अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा नहीं करता है।
ध्याय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण। तो जब तक हम ये अहम मम को छोड़ेंगे नहीं, ममता बनाए रखेंगे, धन में बनाए रखें या अनात्म में कहीं भी बनाए रखें, शरीर में अहम बुद्धि और संसार में मम बुद्धि बनाए रखेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी, भटकाव बना रहेगा। और जैसे ही अहम मम जाएंगे, लॉन्गिंग जाएगी, स्पृहा जाएगी, कामनाएं जाएंगी, तो फिर हमारा स्वरूप तो आत्मा है ही है, उसको कहीं से लाना नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं जब इस प्रकार से उसको वैराग्य हुआ पिंगला को, तो उसने ये गीत गाया। क्या गीत गाया? कहते हैं उसने मानो अपने आप को ही शिक्षा दी कि हाय हाय मैं इन दुष्ट पुरुषों से विषय सुख की लालसा करती हूँ, ये कितने दुख की बात है, मैं कितनी मूर्ख हूँ। अरे भगवान ही हैं जो सच्चा धन देने वाले हैं, ये मेरे शरीर के लोभी पुरुष मुझे क्या धन देंगे? भगवान ही सच्चा धन देने वाले हैं, वही वास्तविक प्रेम देने वाले हैं, वास्तविक सुख देने वाले हैं। मैंने ऐसे उन परमात्मा को तो छोड़ दिया और इन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते हैं, उल्टे जिनके साथ से दुख, भय, शोक और मोह आदि व्याधि यही प्राप्त होती है। मेरा ये शरीर बिक गया है और इन लोभी लंपट मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है, और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति का सुख चाहती हूं, मुझे धिक्कार है। कहा ये शरीर है क्या? कहा ये एक हड्डियों का घर है, जिसमें हड्डियों के, ये घर है शरीर जिसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं, इसमें 9 दरवाजे हैं जिससे मल निकलता रहता है। इसमें संचित क्या है, संपत्ति क्या है इस शरीर में? केवल मल और मूत्र, हर छिद्र से एक गंदी चीज निकलती रहती है। कहा यूं तो ये जहां मैं रह रही हूं मिथिला ये विदेहों की नगरी है, जीवन मुक्तों की नगरी है, लेकिन मैं ही इसमें सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही हूं जो परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों से अभिलाषा करती हूं। फिर कहती है भगवान विष्णु लगता है मुझ पर प्रसन्न है, तभी मुझे इस प्रकार से वैराग्य हुआ और इन भोग के लालसा वाले पुरुषों से मुझे मेरी आशा भंग हो गई है, वैराग्य हो गया है। अब ये मेरा वैराग्य मुझे सुख देने वाला होगा। फिर कहती है अगर मैं मंद भागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। यानी दुख वैराग्य का अगर जनक है तो वो दुख भगवान की कृपा है। वह दुख जो वैराग्य को जन्म दे दे, क्षोभ, पीड़ा, उदासी, परेशानी को न जन्म दे, वैराग्य को जन्म दे, तो वो भगवान की कृपा ही है। कहा मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। कहती है अब मैं किसी पुरुष की तरफ आशा की दृष्टि से नहीं देखूंगी, अब मैं आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। मुझे बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो गया है कि ये जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है और विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़ करके इसकी रक्षा करने में कोई और समर्थ नहीं है। और जिस समय ये जीव विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय इस जीव की स्वयं ही रक्षा हो जाती है। दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन, इस तरह से जब पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय कर लिया, दुराशा का परित्याग कर दिया, तब वो शांत हो गया उसका चित्त, और वो बिल्कुल सुख से जा करके अपनी सेज पर सो गई। और तब 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक 44वां श्लोक बड़ा सुंदर है। आशा ही, दत्तात्रेय जी कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम
यथा संच्छिद्य कांताशाम सुखम सुश्वाप पिंगला। आशा ही परमम, इस संसार से आशा लगाना ही परम दुख का कारण है कि ये मिल जाएगा तो शांति हो जाए ना। सशांति माप व्याय कामान्य निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति। सशांति मापनोति न काम, जब तक काम कामी बना रहता है, संसार की कामना है भाई ये, तब तक शांति ना अपनोती। कहते हैं आशा ही परम, इस संसार से आशा लगाना ही परम दुख का कारण है। और नैराश्यम परमम, यहां से आशा टूट जाना यही परम सुख का कारण है। यथा संच्छिद्य कांत, जैसे कोई पुरुष आएगा और धन देगा, कांत कोई पुरुष की आशा छोड़ करके सुखम सुश्वाप पिंगला, पिंगला सुख से सो गई। इस प्रकार से संसार से आशा छोड़ करके भगवान से आशा लगाना, ये दत्तात्रेय जी ने इन 9 दृष्टांतों से 8वें अध्याय में बताया। इसके बाद में फिर 8 बताए, फिर 9 बताए, 9, 8, 17, 24 में अभी 7 बचे। तो 9वें अध्याय में उन 7 गुरुओं की कथा और आती है। 9वें अध्याय में कहते हैं दत्तात्रेय जी कि मनुष्यों को जो चीजें बहुत प्रिय लगती हैं उनको इकट्ठा करना ही उसके दुख का कारण बन जाता है। अपरिग्रह का उपदेश है, बहुत ज्यादा परिग्रह जो है दुख का कारण हो जाएगा। कहते हैं जो जैसे दृष्टांत देते हैं चील का, एक कुर्र पक्षी था, चील थी, वो अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए थी। मांस का टुकड़ा लिए हुए वो कुर्र पक्षी या चील ऊंचे आकाश में उड़ रहा था और बहुत सारे बलवान चील जो थे वो उसका पीछा कर रहे थे और उसको चोंच मार रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। अचानक जब उसने अपनी चोंच से वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो सारे उस मांस के टुकड़े के पीछे भाग गए और उसको चोंच मारना छोड़ दिया। तो इससे जो है मैंने सीखा कि बहुत जो परिग्रही होता है बस, तो उसको जो है इस तरह से चोंच मारने वाले, परेशान करने वाले भी आ जाते हैं। बहुत परिग्रह नहीं करना चाहिए, अपरिग्रही जीवन होना चाहिए। इकट्ठा करना दुख का कारण है। रजनीश किससे सुनाते थे, चाइना में एक विचित्र बादशाह हुआ, वहां तो सेठ के यहाँ चोरी हो गई। चोरी हो गई तो मुकदमा पेश हुआ उसके सामने बादशाह। सेठ ने कहा इसने मेरा इतना इतना पैसा चुरा लिया, चोर ने, इसको दंड दिया जाए। उसने कहा ठीक है, कितना पैसा चुराया गया? उसने कहा 1000 येन। उसने कहा ठीक है, 500 रुपया उस पर दंड हो, 500 रुपया सेठ पर दंड हो, 500 रुपया चोर पर दंड। उसने कहा कि हमारा तो पैसा गया, हमारे ऊपर क्यों दंड? चोर के ऊपर दंड लगाइए साहब पूरा 1000 और हमको दिलवाइए। उसने कहा नहीं, दोनों पर। तुमने चोरी का कारण पैदा किया, तुमने इतना ज्यादा धन इकट्ठा किया कि वो चोरी करने के लिए जो है मजबूर हो गया, तो इसलिए तुम भी चोरी में उतने ही बड़े, तुम्हारा भी सहायक है। परिग्रह तुमने इतना कर लिया और वो भी क्योंकि वो अपनी वृत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा, उसने गलत तरीके से धन लेना चाहा, इसलिए उस पर भी दंड और तुम पर भी दंड, क्योंकि तुम उसको लुभाने के लिए तुमने एक आलम्बन क्रिएट कर दिया। तो कहा इस तरह से अपरिग्रह। फिर कहते हैं बालक से भी मैंने शिक्षा ली। बालक से क्या शिक्षा ली? भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा, क्षुधा देह व्यथा त्यक्त्वा बालक क्रीडति वस्तुनि। जब बालक खेलने के लिए निकल जाता है तो उसको भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता है। माताएं कहती हैं बेटा आओ खाना खा लो, ये वो खेलने में लगे हैं अपना, कहाँ खाना खा लें। क्षुधा देह, और उनका आप थक जाओगे, थक तो वो गए ही हैं लेकिन फिर भी खेले चले जा रहे हैं। क्षुधा देह व्यथा त्यक्त्वा बालक क्रीडति, लेकिन बालक खेलता रहता है ना, उसको भूख प्यास तो थकान का ध्यान नहीं रखता है।
इसी तरीके से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने बालक से ये शिक्षा ली कि मुझे मान अपमान का कोई जो है बहुत उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे मान अपमान पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए किसी चीज की, जैसे बालक चिंता नहीं करता है। और मुझे अपने आत्मा में ही रमना चाहिए, बिना मान अपमान और पर ध्यान दिए, चिंता किए, आत्मा में ही रमण करना चाहिए। और मैं वही करता हूं। जैसे एक नन्हा सा बालक जगत में निश्चिंत होकर विचरण करता है, ऐसे ही जो गुणातीत पुरुष है, आत्मबोध में स्थित पुरुष है, वो निश्चिंत होकर के और परमानंद में मग्न होकर के बाहर परिस्थिति चाहे जो रहे वो रमण करता है। ये बालक और गुणातीत आत्मबोध प्राप्त संत में ये समानता है। क्या कहना चाहते हैं कि बालक की तरह मन को निर्मल करते जाना चाहिए और सहज बन जाना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। जैसे बालक का निर्मल मन होता है, ऐसे ही मन निर्मल हो जाए, सहज हो जाए, और वर्तमान में वो बहुत कल की चिंता नहीं करता है कि फिर क्या करेगा। ये बालक से। फिर कहते हैं कुमारी कन्या से भी मैंने सीखा। कुमारी कन्या से क्या सीखा कि कन्या के विवाह के लिए बहुत से लोग आए और उस समय उसके घर वाले, पिताजी खेत पे गए हों, कोई था नहीं, न माँ थी न भाई, वो अकेली थी घर में, और उसको देखने या उसका प्रस्ताव लेकर के लोग आए। उसने उनको बैठाया और फिर उसके भोजन आदि का प्रबंध करने लगी। और घर में चूंकि पिसा कुटा हुआ अनाज नहीं था तो वो धान कूटने लगी, उनके लिए भोजन बनाने के लिए धान कूटने लगी। जब धान कूटने लगी तो उसकी चूड़ियाँ बजने लगी, तो इस पर उसको लज्जा आई। चूड़ियाँ जोर जोर से बजने लगी जैसे जैसे, तब उसने चूड़ियाँ एक एक करके उतार दी। फिर भी 2 चूड़ियाँ बज गई। जब 2 चूड़ियाँ बची और वो धान कूट तो भी आवाज आने लगी, तब फिर उसने एक एक चूड़ी और उतार दी। जब केवल 1 चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। दत्तात्रेय जी कहते हैं इससे मैंने क्या सीखा कि एक साधु को चाहिए कि वो अकेले ही विचरे, क्योंकि जब 2 लोग रहेंगे, बहुत लोग होंगे तो कलह होगी, और 2 लोग होंगे तब भी बातचीत तो जरूर होगी, आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। 2 आदमी साथ रहते हैं तो बातचीत होती है, बहुत से लोग साथ होते हैं तो कलह होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए, अकेले ही साधु को विचरण करना चाहिए। यानी बहुत मंडली जोड़ करके, बहुत हमेशा मित्र मंडली में ही अपना समय देना, उसी में गप्पबाजी में पड़े रहना, ये ठीक नहीं है। क्या कहते हैं, यानी द्वैत में या नानात्व में शांति नहीं हो सकती है, अद्वैत भाव में ही शांति है। आत्मभाव, आत्मा में द्वैत नहीं है, आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है, उस बोध में फिर शांति है। फिर कहते हैं मैंने बाण बनाने वाले से भी सीखा। बाण बनाने वाले से क्या सीखा कि एक राजा की सवारी आ रही थी और बाण बनाने वाला इतना एकाग्र हो करके बाण की नोक बना रहा था कि उसको पता ही नहीं चला कि राजा की सवारी निकल गई है। जब उससे किसी ने पूछा कि इधर से, उसने कहा नहीं मुझे नहीं है। तो उनका ये एकाग्रता साधक के भी जीवन में, और कि संसार में कुछ भी घटित होता रहे, उसको अपने आत्मचिंतन से डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। वो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करे, और ऐसा करने से मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि शांत हो जाती है। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा साधक को अपने मन को वश में कर लेना चाहिए और एक ही लक्ष्य में लगा देना चाहिए। जब परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वो परमात्मा में स्थिर मन धीरे धीरे वासनाओं को, कर्म वासनाओं को धो करके बहा देता है और सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है।
चित्त शांत हो जाता है, कामनाएं शांत हो जाती हैं, चित्त आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, और तब बाहर भीतर की को महत्व नहीं रह जाता है। जान लेता है कि सत्य तो आत्मा है, जग रचना सब झूठ है, जान ले हुरे मीत, कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की भीत। जग रचना जो है कोई बहुत सत्य नहीं है। फिर कहते हैं मैंने सांप से भी शिक्षा ली। सांप से क्या शिक्षा ली? कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरना चाहिए। बहुत घर वर बनाने के, सांप कभी अपना घर नहीं बनाता है, वो किसी अन्य जानवर, चूहे या किसी भी जानवर द्वारा बनाए गए घर बिल में ही अपना रह लेता है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फूल्स बिल्ड हाउसेस एंड वाइज मैन लिव इन देम। तो जो है बहुत सन्यासी को कहीं भी पड़ जाए, कहीं भी, एक तो परिव्राजक है, कहीं एक जगह रुक के ही नहीं रहना चाहिए, घर क्या तो, और अपने वो बहुत किसी की सहायता न ले और बहुत कम बोले। सांप बोलता नहीं है ज्यादा। और कहीं ऐसे ही आराम से अपना समय काट ले। साधु को चाहिए घर न बनाए और एक घर में आसक्ति भी न करे। गीता जी में भक्त का लक्षण, ज्ञानी भक्त का अनिकेता है स्थिरमति, भक्तिमान में प्रियो नर। अनिकेता, साधु का कोई घर वर नहीं होता, अनिकेता, लेकिन मति स्थिर होती है आत्मा में। भक्तिमान, भगवान का भक्त होता है, वो मेरा प्रिय नर है। फिर कहते हैं मैंने मकड़ी से भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? कि मकड़ी अपने में से ही जाला निकालती है, बनाती है और फिर अपने में ही लीन कर लेती है। इसी तरह परमात्मा ने अपने आप से ही सृष्टि निकाली और अपने आप से ही रखी और अपने में ही लीन कर ली। यहाँ परमात्मा जो है, यहाँ परमेश्वर भी ऐसे ही करते हैं, और वही मनुष्य शरीर की रचना करके उसमें जीव रूप से विहार में करने लगते हैं। ऐसे जो है मैंने मकड़ी से शिक्षा ली कि असल में यहाँ द्वैत त्रैत या नानात्व है ही नहीं, एक अद्वितीय परमात्मा ही है, वही पारमार्थिक सत्य है, और सब आभासी सत्ता है, वास्तविक नहीं है। इसलिए भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जैसे मकड़ी है, उसी में से जाला निकला भी, रहा भी, वो खुद भी लटकी रही उसी में और फिर उसने समेट करके अपने अंदर का, ऐसे ही परमात्मा है। फिर कहते हैं 24वां गुरु क्या है? भृंगी, भृंगी कीट, बिलनी, यहाँ संस्कृत में कहा सुपेश कृत, भृंगी कीट। ये किसी, जैसे कहते हैं भृंगी कीट, झींगुर को या किसी कीड़े को पकड़ लाता है, दीवार में चिपका देता है, उसके आसपास मिट्टी का एक वो बना देता है, खुद बैठ जाता है, और वो जो कीड़ा है वो उसी भृंगी कीट का ही स्मरण, और कहते हैं कि जब वो सोने लगता है थोड़ा डंक मार देता है, तो वो उसी का स्मरण करते करते इसी शरीर में उसके परिवर्तन हो जाता है और वो भी भृंगी कीट बन जाता है। दूसरा कीड़ा भी भृंगी कीड़े को ला करके दीवार में बंद कर देता है, और कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते तद्रूप हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम भी परमात्मा का चिंतन लगातार करते रहेंगे तो परमात्मा रूप हो जाएंगे। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और खेत परे पर जामी हैं सीधे उल्टे बीज। चाहे जैसे वो तो डर से भृंगी कीट जो है का चिंतन करते करते वो कीड़ा भृंगी ही हो जाता है। ऐसे ही हम अगर परमात्मा का चिंतन सतत करते रहेंगे तो परमात्मा स्वरूप के बोध को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की दत्तात्रेय जी ने, और यदु महाराज को उसका उपदेश किया। अब हम अगली कक्षा में आगे की बात करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।